राजभाषा नियम 1976। राजभाषा नियम 1976 ऑफिशियल लैंग्वेजेस रूल्स 1976 भारत में राजभाषा अधिनियम 1963 के तहत बनाए गए नियम हैं, जो केंद्र सरकार के कार्यालयों, उपक्रमों और संस्थानों में हिंदी और अंग्रेजी के उपयोग को विनियमित करते हैं। ये नियम संविधान के अनुच्छेद 343 और राजभाषा अधिनियम 1963, 1967 में संशोधित के प्रावधानों को कार्यान्वित करने के लिए अधिसूचित किए गए थे। इनका मुख्य उद्देश्य हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में प्रोत्साहित करना और साथ ही अंग्रेजी के सहायक उपयोग को सुनिश्चित करना है। मुख्य प्रावधान: क्षेत्रों का वर्गीकरण। राजभाषा नियम 1976 के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को हिंदी के उपयोग के आधार पर 3 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। क्षेत्र क, रीजन ए, हिंदी भाषी राज्य, जहां हिंदी का उपयोग प्राथमिक है। इसमें शामिल हैं बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। क्षेत्र ख, रीजन बी, वे राज्य जहां हिंदी का उपयोग आंशिक रूप से प्रचलित है। इसमें शामिल हैं पंजाब, चंडीगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र और दमन व दीव। क्षेत्र ग, रीजन सी, गैर हिंदी भाषी राज्य, जहां हिंदी का उपयोग कम है। इसमें शामिल हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्य। हिंदी और अंग्रेजी का उपयोग। क्षेत्र क, केंद्र सरकार के कार्यालयों में हिंदी का उपयोग अनिवार्य है, लेकिन अंग्रेजी का उपयोग भी आवश्यकतानुसार किया जा सकता है। क्षेत्र ख, हिंदी और अंग्रेजी दोनों का उपयोग किया जाता है, लेकिन हिंदी को प्राथमिकता दी जाती है। क्षेत्र ग, अंग्रेजी का उपयोग प्राथमिक है, लेकिन हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए प्रयास किए जाते हैं। केंद्र सरकार और गैर हिंदी भाषी राज्यों के बीच संचार में हिंदी और अंग्रेजी दोनों का उपयोग किया जा सकता है। दस्तावेजों और पत्राचार में भाषा। केंद्र सरकार के सभी दस्तावेज जैसे अधिसूचनाएं, नियम और संसद में प्रस्तुत दस्तावेज हिंदी और अंग्रेजी दोनों में प्रकाशित किए जाते हैं। क्षेत्र क और ख में कार्यरत कर्मचारियों को हिंदी में पत्राचार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यदि कोई दस्तावेज हिंदी में तैयार किया जाता है तो उसका अंग्रेजी अनुवाद भी उपलब्ध कराया जाता है, और इसके विपरीत। हिंदी प्रशिक्षण और प्रोत्साहन। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को हिंदी में कार्य करने के लिए प्रशिक्षण देने का प्रावधान। हिंदी टंकण यानी कि टाइपिंग और आशुलिपि यानी स्टेनोग्राफी में प्रशिक्षण कार्यक्रम। हिंदी में कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन योजनाएं जैसे पुरस्कार और सम्मान। भाषा समिति और निरीक्षण। प्रत्येक मंत्रालय विभाग में राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन, जो हिंदी के उपयोग की प्रगति की निगरानी करती है। नियमित निरीक्षण और प्रगति रिपोर्ट तैयार करने का प्रावधान। उद्देश्य: हिंदी का प्रचार प्रसार। हिंदी को केंद्र सरकार के कार्यों में प्रभावी ढंग से लागू करना। भाषाई समन्वय। हिंदी और अंग्रेजी के बीच संतुलन बनाए रखना ताकि गैर हिंदी भाषिक क्षेत्रों में कोई असुविधा न हो। राष्ट्रीय एकता। हिंदी को राष्ट्रीय एकीकरण के लिए एक कड़ी के रूप में स्थापित करना, साथ ही क्षेत्रीय भाषाओं का सम्मान करना। भारतीय एकता में भूमिका। भाषाई एकता। राजभाषा नियम 1976 हिंदी को राष्ट्रीय स्तर पर एक संवाद माध्यम के रूप में बढ़ावा देते हैं, जो विभिन्न भाषाई समुदायों को जोड़ता है। प्रशासनिक एकरूपता। केंद्र सरकार के कार्यालयों में हिंदी और अंग्रेजी के उपयोग से प्रशासनिक कार्यों में एकरूपता आती है। सांस्कृतिक समन्वय। हिंदी के प्रचार से भारत की सांस्कृतिक विरासत को एक मंच पर लाने में मदद मिलती है। प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रासंगिकता। राजभाषा नियम 1976 प्रतियोगी परीक्षाओं यूपीएससी,
एसएससी राज्य लोक सेवा आयोग में महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये संवैधानिक और कानूनी ढांचा, ये नियम संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 और राजभाषा अधिनियम 1963-1967 में संशोधित से जुड़े हैं, जो सामान्य अध्ययन जीएस पेपर 2 का हिस्सा हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। क्षेत्रों का वर्गीकरण क, ख, ग, हिंदी के उपयोग के नियम और प्रावधानों पर एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं। वर्णनात्मक प्रश्न। राजभाषा नीति, भाषाई विविधता और राष्ट्रीय एकता पर निबंध या लघु उत्तरीय प्रश्नों में ये प्रासंगिक है। साक्षात्कार। भाषा नीति, हिंदी के प्रचार और क्षेत्रीय भाषाओं के साथ समन्वय जैसे विषयों पर ये उपयोगी है। सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दे। भाषा नीति और भारतीय एकता से संबंधित प्रश्नों में राजभाषा नियम महत्वपूर्ण हैं। निष्कर्ष। राजभाषा नियम 1976 राजभाषा अधिनियम 1963 को कार्यान्वित करने का एक महत्वपूर्ण कदम है, जो हिंदी के उपयोग को व्यवस्थित और प्रोत्साहित करते हैं। ये नियम हिंदी और अंग्रेजी के बीच संतुलन बनाए रखते हुए भारत की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को सम्मान देते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ये संविधान, राजभाषा नीति और राष्ट्रीय एकता का अध्ययन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।